प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज लॉर्ड। आइए हम मीटिंग शुरू करते हैं प्रार्थना करके। कन्नन ब्रदर, आप है तो आप प्रार्थना करके मीटिंग की शुरुआत कर सकते हैं। पापा अभी तक आए नहीं है, तो शुड आई प्रे? ओके। मोनिशा, कैन यू प्रे? यस ब्रदर। या। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपको पिता परमेश्वर, इस समय हम सबको एकत्रित करने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता प्रभु, हम आपके नाम में आए पिता परमेश्वर, आपके वचनों से सीखने के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे पिता परमेश्वर, आपके वचनों को समझने के लिए पिता परमेश्वर। और जो वचन आए पिता परमेश्वर, हम उसी तरह उसको स्वीकार करें पिता प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की आप जोश ब्रदर को भी अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर, और आराधना में भी आप लीड कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु, हर एक को समझना चाहिए पिता परमेश्वर आपके वचन, और हम आपके वचन अनुसार चलने चाहिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि हर कोई जो जुड़े हैं पिता परमेश्वर मीटिंग में, वो आशीषित हो पिता परमेश्वर, और जो जुड़ नहीं पाए पिता परमेश्वर, वो अगले समय हमारे साथ जुड़ पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। लता सिस्टर, आप आराधना लीड कर सकते हो। ओवर टू यू। ओके। आराधना में जाने से पहले एक वचन को देखेंगे। 1 शमूएल 2 का 1 और 2। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान है ही नहीं। हन्ना ने ये धन्यवाद प्रभु को तब दिया जब परमेश्वर ने उसको उसकी प्रार्थनाओं को सुना। उसको परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए विषय था, वजह थी, और तभी उसने परमेश्वर के सामने ये प्रार्थना के रूप में इस गीत को जो गाया। तो आज हमारे पास भी विषय है कि हमारे पास भी हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने शुरुआत में नहीं पर हर बार परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया है, और हमें मतलब हमारी अगुवाई किए, हमें मदद किए, हर किसी परिस्थिति परमेश्वर ने हमें संभाला है। तो हमारे पास विषय है, हमारे पास वजह है कि हम उस परमेश्वर की आराधना कर सकें। तो आइए आराधना में जाएंगे। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा से होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से आया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है, तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है, इतना जीवन में मैं तब से आया है, तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है, तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है, गीत नया जी
जीवन का हर पल अब तेरा, तू ही मुझको थामना, जीवन का हर पल तेरा, तू ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, मेरे गीतों का विषय तेरा वचन जो राह में मेरे दीप जलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें चलता है, तेरे वचन के द्वारा मुझको साथ मिलता है, वो तो कभी ना भटके जो उस पर चला है, तेरा वचन जो राह मेरे दीप सजलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें चलता है, तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वो तो कभी ना भटकेगा जो उस पर चलता है, तेरे वचन को थामे रहूं मेरी ये साधना, तेरे वचन को थामे रहूं मेरी हो ये साधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये री है काम, तेरी महिमा मुझसे होवे ये री है कामना, मेरे गीतों का विषय वक्त चुनौती देकर पूछे तुझसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुम जीवन का आधार, सोचना होगा हर प्राणी को क्या है वो तैयार, देखो शायद करना आए करना ना इनकार, वक्त चुनौती देकर पूछे तुझसे बारंबार, यीशु मसीह को पाया तुमने जीवन का आधार, सोचना होगा हर प्राणी को क्या है वो तैयार, देखो शायद करना आए करना ना आएगा, एक दिन करना होगा सबको उसका सामना, एक दिन करना होगा सबको उसका सामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, मेरे गीतों का विषय। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हाँ प्रभु, जो भी प्रभु अगर हम गा रहे हैं ये आपका एक दया है प्रभु, हाँ प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर। तेरा हो अभिषेक अमन के आज को, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, घोर अंधेरा था राहिल जीते, आसिया कुछ था जे जमी कुछ थी, तूने आकर फिर संवारा, तूने आकर फिर संवारा, तेरा प्रेम अपार, तेरा प्रेम अपार, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, क्या चढ़ाए हम पेट में तुझको, सोना
तुझको, क्या लड़ाई पेट में तुझको, सोना मुर्दा कबूल नहीं तुझको, कर दे ऐसा तुझ पे, कर दे, कर दे ऐसा तुझ पे, कर दे जीवन अपना निसार, जीवन अपना निसार, तेरा हो अभिषेक मन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जमले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, जब आपने प्रभु इस सृष्टि को बनाया प्रभु, जब बेडो थी प्रभु, कुछ भी नहीं था प्रभु, आपके आत्मा के द्वारा में वचन के द्वारा प्रभु उसमें एक जान डाली, एक सुंदर सृष्टि बनाई प्रभु। हाँ प्रभु, आप महान है, सर्वशक्तिमान है प्रभु। हम सब एक मन होके आपके पास आए हैं और प्रभु बोझ के प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनका जीवन में कुछ भी नहीं है प्रभु, अंधकार है पिता परमेश्वर, डोल है प्रभु, उसको कुछ आकार नहीं है प्रभु। हम एक मन होके आज विश्वास के साथ प्रभु उनके लिए मांगे प्रभु कि वहां पे प्रभु आपका प्रभु एक नया प्रभु कारण हो जाए, जैसे आपने प्रभु किया प्रभु, उसको प्रभु एक नया प्रभु रूप दिया पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, ऐसा होने देना पिता परमेश्वर कि वो प्रभु आपके लिए प्रभु एक पात्र बन जाए प्रभु, ऐसे लोग जो आप दूर चले गए हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आपका वचन प्रभु उनके जीवन में जाए पिता परमेश्वर और प्रभु फल लेकर आए प्रभु। जो भी आराधना हुआ प्रभु, आपने प्रभु उसको स्वीकारा प्रभु, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। जो भी वचन आएगा प्रभु भाई के द्वारा प्रभु, आपकी वाणी को प्रभु जो भाई सुनाएगा प्रभु, हम प्रार्थना करें कि हमारे आत्मिक खानों को खोल देना प्रभु, ताकि प्रभु केवल आपके नाम महिमा के लिए प्रभु हम तैयार हो, ना किसी मनुष्य को खुश करने के लिए पर केवल आपके लिए हम खड़े रहें प्रभु। ऐसा हमें मन दीजिए, ऐसा शुद्ध कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम ऐसे संसार रहते हैं जहाँ पे प्रभु हम मन सबसे पहले प्रभु विचलित जाता है चिंताओं में प्रभु और परिस्थितियों में प्रभु, पर आप महान है, हमें संभालते हैं प्रभु। सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम सब वचन में जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि प्रार्थना का समय आशीषित रहा। हमेशा से थोड़ा हटके अलग से हम अपने अपने स्वभाव को ध्यान में रखते हुए, केंद्रित करते हुए हम प्रार्थना इस प्रकार से हम करते रहेंगे, ताकि हम हमारा जो मकसद है वो यीशु के जैसा बनना, परमेश्वर का जो स्वभाव हमारे अंदर वो पूर्णता होना। ओके, लेट अस कंटिन्यू praying in this manner, that we focus on the attributes, the character of God in us. हमारे बीच में जो लक्ष्मी सिस्टर है वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। उनको निमोनिया हुआ है और थोड़ा कोविड का भी थोड़ा कुछ साइंस है, तो हॉस्पिटल में है, उनके लिए प्रार्थना करें। आप सबके व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में याद रखिए
और हमारे बीच में आज ओमकार पहली बार बाइबल स्टडी अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। काफ़ी सालों से वो बेड रिडन है। बहुत साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके द्वारा उनका ये परिस्थिति हुआ, बेड रिडन है, परंतु ओमकार के अंदर एक बहुत बड़ी आशा और विश्वास है। परमेश्वर का वचन पर वो विश्वास रखता है और उनके उस अवस्था में भी इतने सालों से परमेश्वर ने उनको एक गवाही के रूप में रखा है, इस्तेमाल किया है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। परमेश्वर उनको अनुग्रह देता है हर दिन गुजारने के लिए। आपके व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में ओमकार को याद कीजिए प्लीज। आइए हम वचन में जाएंगे। आज का वचन प्रेरितों का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, प्रेरितों का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 14 ऑनवर्ड्स। हम पिछले हफ्ते देखे थे कैसे पवित्र आत्मा का सामर्थ जब उतर आता है तब वहां इकट्ठा हुए अलग अलग देशों से जो लोग थे वे कैसे अनुभव किया, वे कैसे परमेश्वर के कार्यों को देखा और सुना भी। उनके अपने अपने भाषा में परमेश्वर उनके शिष्यों के द्वारा, यीशु के शिष्यों के द्वारा अन्य भाषा में परमेश्वर ने इन गैर यहूदियों से, अन्य जाति लोगों से बात किए उनके भाषा में। और किस प्रकार के बात किए? परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के बाद। 11 वाक्य पढ़िए, दूसरा अध्याय उसका 11 वाक्य। अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले केती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। तो अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को वे सुनते हैं। ओके, तो परमेश्वर के अद्भुत बातों को सुना इन अन्य भाषा के द्वारा। So what we learned is when we speak in tongues, there should be somebody who should be benefited out of it. Okay, people should understand. हमने कुछ महीनों पहले हमने आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में हमने सुना था वचन के द्वारा कि पवित्र आत्मा का वरदान, अलग अलग जो वरदान है उसमें से एक है अन्य भाषा। ये अन्य भाषा जब बोला जाता है तब अनुवाद होना बहुत जरूरी है, ऐसा पौलुस कुरिन्थियों का पुस्तक में हमें सिखाता है। ओके, तो अनुवाद होना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग what do you call for stranger? अजनबी। ओके, अजनबी, या लोग एक अजनबी बनकर वहां खड़ा नहीं रहना चाहिए। उनको पता चलना चाहिए, समझ में आना चाहिए क्या परमेश्वर क्या बात कर रहा है। और यदि अन्य भाषा में कोई बात करता है और किसी को उसका कोई लाभ नहीं होता तो उसमें कोई अर्थ नहीं है, पौलुस सिखाता है। इसलिए अनुवाद होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर सबसे पहला प्रकटीकरण अन्य भाषा का या पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब उतर आता है तब इस अन्य भाषा के द्वारा लोग अपने अपने भाषा में ये समझ गए कि परमेश्वर क्या बात कर रहा है। परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को उनके भाषा में वे सुने, तो अनुवाद का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि ये यहूदी के शिष्य लोग, यीशु के शिष्य लोग जो इब्री भाषा बोलते हैं, उनका मूल भाषा, वे इन
इन अलग अलग देशों से आए हुए लोगों के भाषा बोलने लगे। वो था उनके लिए अन्य भाषा उस दिन, और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का वर्णन किया उनके भाषाओं में। ओके, और ये लोग सुनकर उनका प्रतिक्रिया क्या था? 12 वाक्य। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? वे लोग चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? ओके, they were surprised, they were perplexed and amazed and asked each other, whatever could this mean? What is this happening? Okay, they were surprised. क्यों? क्योंकि वे सब उनके भाषा में यहूदियों को बात करते हुए सुना। 8वां वाक्य पढ़िए। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हाँ, हम सब अपने जन्मभूमि के भाषा क्यों सुनता है? ऐसा ये अलग अलग देश से आए हुए लोग एक दूसरे से कहने लगे। ये यहूदी लोग तो इब्री भाषा बोलना चाहिए, परंतु अपना भाषा छोड़कर हमारे मातृभाषा इन लोग बोल रहे हैं। ओके, इस कारण वे लोग घबरा गए और चकित हो गए। और मैंने ये भी कहा था पिछले बार कि यहूदी लोग इब्री भाषा पवित्र भाषा ऐसा मानते थे। वे अपना भाषा छोड़कर अन्य जाति के भाषा नहीं बोलते थे। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर आने से परमेश्वर और एक चीज प्रकट कर रहा है। वो क्या है? कि सुसमाचार या परमेश्वर का प्रेम यहूदियों से बढ़कर, यहूदियों से निकलकर अन्य जाति के अविश्वासी लोगों के बीच में भी परमेश्वर अपना प्रेम को प्रकट करना चाहता है। God wants to reach out to the unreached. God wants to reach out to those who are non-Jews and those who are not children of God. God wants to reach out to them. Those whom we think who are unholy, those whom we think are sinners, God wants to reach out to them. जो यहूदी लोग अब तक ये सोचकर बैठे थे कि इब्री भाषा पवित्र भाषा है, अपने अपने भाषा और अपने चाल चलन पर यहूदी लोग अक्सर घमंड करते थे, परंतु परमेश्वर ये दिखाना चाहता है कि अन्य जाति के लोगों तक अपना संदेश पहुंचने के लिए हमें उनके भाषा, उनके हो सकता है कुछ हद तक कुछ परंपराएं या कुछ उनके तौर तरीके हमें अपनाना पड़ेगा। इसमें कोई गलत नहीं है। ओके, जब तक उनके चाल चलन या कार्य या भाषा या तौर तरीके पाप नहीं है, ओके, हम उनके जगह में अपने आप को उनके जगह में रखकर उनके तरीके, उनके जैसा बनकर हमें सुसमाचार को उस तरफ पहुंचाना बहुत जरूरी है। We can't be just self-centered Christians. हम मसीह लोग अपने में ही केंद्रित रहकर हम मसीह व्यक्ति नहीं रह सकते। हमें अन्य जाति की तरह बनना है, अच्छे चीजों में, उनके मूर्ति पूजा या उनके गलत चीजों में नहीं। जैसे उदाहरण के रूप में यदि हम ऐसे कोई गांव में या ऐसे कोई झोपड़पट्टी में हम जाते हैं, ओके, तो उनके उस अवस्था में उनके पास यदि हमारी तरह हमारे घरों में जैसे कुर्सी और सोफा वगैरह नहीं है, वे चटाई डालते हैं, नीचे बैठते हैं, ओके, झोपड़पट्टी में, हमें भी अपने आप को उनकी तरह बनाना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं बैठ सकते,
ऐसा सब हम जिद नहीं कर सकते। वे एक ग्लास में पानी देते हैं, हम अक्सर क्या बोलते हैं, पानी को उबाल कर पीते हैं। ओके, हमारे घरों में शायद एक्वागार्ड होगा, हम बिस्लरी पानी पीते होंगे, लेकिन सुसमाचार सुनाने जब हम जाते हैं, हमें अपने आप को, हमारे मनों को नया करना होगा। उनके जैसा हमें कुछ देर तक उनके बीच में जब हम हैं, उस क्षण में कम से कम हमें उनकी तरह बनना है। वे अगर पानी देते हैं तो हमें घबराना नहीं है, वे उबाला हुआ पानी नहीं दिया है, हमें कुछ हो जाएगा नहीं। वो समय हमें विश्वास करना है जो यीशु मसीह ने कहा। ओके, यदि हमारे अंदर कुछ गलत भी जाता है, जहर भी जाता है, तो परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है, कोई हानि ना होगा। ओके, कहने का मतलब ये नहीं कि हमें जहर खाना है, लेकिन ओके, कुछ भी यदि ऐसा हमें शंका होता है, कुछ हानिकारक हो सकता है, उतना शुद्ध नहीं। वे लोग कैसे रहते हैं, उनके अवस्था में अपने आप को होना, ये हमें अब तैयार करना बहुत जरूरी है। तब हम उन्हें जीत पाएंगे यीशु मसीह में। ओके, उनके जैसा पोशाक, ओके, एक साधारण चप्पल पहनकर या एक साधारण तरीका का पोशाक पहनकर हमें जाना है। ओके, तो हमें उनकी तरह बनना है। ये एक संदेश, पवित्र आत्मा का सामर्थ जब उतर आया पेंटिकॉस्ट का दिन, ओके, जो घटना उस दिन वहां पर हुआ, उससे हमें दिखाई देता है कैसे परमेश्वर यहूदियों के जो वे पवित्र मानते ऐसा भाषा को छोड़कर अन्य जाति के भाषा में बात करने लगे यहूदी लोग। ओके, और फिर पतरस प्रचार करने लगा, और पतरस के प्रचार के द्वारा हम आज कुछ बातों को सीखेंगे। हमारा प्रचार कैसा होना चाहिए? आज के तारीख में मसीह लोग किस प्रकार का प्रचार करते हैं? हमारे प्रचारों में हम क्या शामिल करते हैं? कौन से शब्द, हम कौन से विषयों को लेकर हम प्रचार करते हैं? ये हमें अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। कई बार हम, हो सकता है कि जो विषय जरूरी नहीं है या जो विषय गलत है, ऐसे विषयों को लेकर हम प्रचार शायद करेंगे। ओके, लेकिन पतरस के प्रचार से हम सीखेंगे कि प्रचार में, सुसमाचार का प्रचार, लोगों का मन परिवर्तन के लिए प्रचार कैसा होना चाहिए। पढ़िए 14 वाक्य से 14 ऑनवर्ड्स। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हाँ, ए यहूदियों और ये यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। ओके, पहली बात देखो, ये सब आपको जब मैं कहूंगा सुनने में आपको लगेगा अरे ये तो हमें पता है। ओके, लेकिन फिर भी हम, क्योंकि इन वचनों में स्पष्ट है, हम सुनेंगे। ओके, छोटी छोटी बातों को जो हम अनदेखा कर सकते हैं अनजाने में। पतरस उन 11 के बीच में क्या हुआ? बैठकर प्रचार किया या खड़े रहकर? खड़ा हुआ। ओके, वो एक अधिकार को दर्शाता है, खड़े रहकर प्रचार करना। ओके, परमेश्वर का अधिकार को दर्शाता है। उसका मतलब ये नहीं कि बैठकर यदि कोई प्रचार करता है वो गलत है, उसमें अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, ऐसे भी कोई बुजुर्ग, कोई शरीर में कमजोर ऐसे कोई है जो प्रचार करता है, कभी कभी बैठकर करना पड़ता है, वो बात अलग है, एक्सेप्शंस आर डिफरेंट। बट हम एक साधारण सा एक सीख हम लेंगे कि परमेश्वर का वचन जब प्रचार करते हैं, ओके, खड़े रहकर प्रचार करना एक अधिकार को दर्शाता है। परिस्थिति कुछ अलग भी हो सकता है, जहां पर इनफॉर्मल वे से कभी कभी हम बैठकर एक छोटा सा बाइबल स्टडी, छोटे रूम में हम बैठकर भी प्रचार कर सकते हैं, वचन सुना सकते हैं, वो बात अलग है। ओके, दूसरी बात, अपने आवाज को उठाकर, पढ़िए। और ऊंचे शब्द से कहने लगा,
वो ऊंचे शब्द से कहने लगा, ओके, प्रचार बिना अधिकार या बिना बिना जोश, बिना कोई अपने आवाज में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही कमजोर तरीके से या खुद के अंदर, व्हाट डू यू कॉल फॉर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, या आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ऊंचे आवाज से, ओके, एक कॉन्फिडेंस से हम जो प्रचार करते हैं हम स्वयं उस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। जब हमारे अंदर स्वयं के अंदर जो हम प्रचार कर रहे हैं उसका विश्वास नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा हमारे अंदर उस प्रचार करने में। ओके, तो सबसे प्राथमिक हम स्वयं विश्वास करना बहुत जरूरी है और ऊंचे स्वर से लोग सुनना चाहिए। ओके, यदि एक छोटा कमरा है, उस छोटे कमरे में सीमित जितने लोग सुनना चाहिए वैसा प्रचार होना चाहिए, अधिकार से होना चाहिए, ऊंचे स्वर से होना चाहिए। और फिर पतरस ने ये प्रचार किसको एड्रेस किया? व्हाट डू यू कॉल फॉर एड्रेस? संबोधित। हाँ, किसको संबोधित किया? पढ़िए वही 14 वाक्य में आगे। ए यहूदियों और ये यरूशलेम के सब रहने वालों। हाँ, तो प्रचार के शुरुआत में ही पतरस नाम लेकर या किसको वो कह रहा है, किसको संबोधित कर रहा है, वो स्पष्ट पतरस ने कहा है। ओके, क्यों? क्योंकि वहां पर अन्य जाति के लोग भी है। ओके, अलग अलग देशों से आया हुआ लोग भी वहां पर है, जो हमने 8वां वाक्य से 11वां वाक्य तक हमने पढ़ा था पिछले हफ्ते। ओके, परंतु पतरस का ये संदेश, पतरस स्पष्ट रीति से जानता है कि परमेश्वर का ये वचन किसके लिए है। ओके, तो प्रथम परमेश्वर के लोगों के लिए है वचन, बाद में अन्य जाति के लिए। परमेश्वर का वचन प्रथम विश्वासियों के लिए, मसीह लोगों के लिए प्रथम है। ओके, और फिर अन्य जाति के लोगों के लिए। यदि हम स्वयं परमेश्वर का वचन का पालन नहीं करेंगे तो अन्य जाति से हम ये आशा नहीं रखना चाहिए कि वे भी करना चाहिए। ओके, तो पतरस यहाँ पर यहूदियों को, यहूदा के देश के लोग और यरूशलेम के लोगों को संबोधित करते हुए क्या कहता है? ए यहूदियों और ये यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। अगला विषय, ये जान लो। पतरस बहुत ही स्पष्ट और सीधे तरीके से, he is very straightforward, he is telling them, he is grabbing their attention. पतरस लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। तो प्रचार करने के पहले आप ये देख लो कि लोगों का ध्यान आपके तरफ है या नहीं। ओके, अपना कान लगाकर सुन लो और ये जान लो, पतरस स्पष्ट कहता है अपना प्रचार सुनने के शुरुआत करने के पहले। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट you should know who is your audience. It is very important that you should know that what is your audience doing. Are they listening to you? You should know. We are not supposed to speak to the walls. हम दीवारों से नहीं बात करना चाहिए, हम हवा में नहीं बात करना चाहिए। लोग ध्यान दे रहे कि नहीं, हमें ये एक प्रचारक ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई मीटिंग्स में ऐसा मैंने देखा है, प्रचारक अपने ही धुन में प्रचार कर रहा है। क्यों? उस प्रचारक का ध्यान केवल इतना ही है कि मैंने जो तैयार करके आया वो मुझे खत्म करना है। नहीं, ये प्रचार नहीं है, ये सही प्रकार का प्रचार नहीं है। ओके, हम किसके लिए कर रहे हैं?
जो लोग सामने बैठे हैं उनके उद्धार या उनके परिवर्तन, जीवन के परिवर्तन के लिए हम कर रहे हैं। तो वे लोग ध्यान दे रहे कि नहीं, हमें जानना बहुत जरूरी है। यदि वे ध्यान नहीं दे रहे तो उस प्रकार से हमें कुछ कहना पड़ेगा कि वे ध्यान दें। ओके, तो ये हम छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है जब हम परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं या प्रचार करते हैं। 15वां वाक्य पढ़िए। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहली दिन चढ़ा है। बस, जैसा तुम लोग समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है। कौन से लोग नशे में नहीं है? पतरस कह रहा है उन शिष्यों के बारे में जो पवित्र आत्मा का सामर्थ पाकर अन्य भाषा में बात किए, जिसके बारे में लोग सोच रहे कि शायद ये नशे में है इसलिए कुछ भी कह रहे अन्य भाषा में। ओके, ऐसा लोगों ने समझा, इसीलिए उनका गलतफहमी को दूर करना पहला पतरस ने सही समझा। ओके, क्या सीखते हैं हम इसमें से? हम जब प्रचार करते हैं, सामने बैठे हुए ऑडियंस जो है, कोई भी हो, कलीसिया में हो या इस बाइबल स्टडी में आप लोग जो सुन रहे मुझे कहीं पर भी, लोगों के मन में वचन के बारे में, परमेश्वर के बारे में, आत्मिक चीजों के बारे में क्या गलतफहमी है या उनका विचारधारा क्या है, ये हम समझना बहुत जरूरी है। और उनका विचारधारा या उनका समझ यदि कुछ गलत है तो हमें हमारे प्रचार में उन चीजों को शामिल करना बहुत जरूरी है, उनका गलत विचारधाराओं को सुधारने के लिए। If they have any misunderstanding, we should know that who is our audience. If they have any misunderstanding, and we should address those issues. कई बार प्रचारक लोग, okay, लोगों के मन में कुछ गलत फहमी भले है, परंतु प्रचारक उन विषयों को क्या बोलते हैं, संबोधित नहीं करते। Have I used the right word? Yes. या प्रचारक लोग उन विषयों को संबोधित नहीं करते। ये बहुत ही गंभीर बात है और ये साधारण तौर पे मैं देखता हूं, आप लोग ने देखा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन प्रचारक लोग क्यों उन विषयों को लेकर संबोधित नहीं करते जो लोगों के मन में, सुनने वालों के मन में एक गलत समझ हो सकता है कुछ विषयों के बारे में। वे संबोधित इसलिए नहीं करते क्योंकि सुनने वाले शायद उनको बुरा लगेगा। यदि मैं कुछ सुधार बोलूंगा, उनका समझ गलत है ऐसा मैं बोलूंगा, वे गलत फहमी में है ऐसा मैं बोलूंगा, तो उनको बुरा लगेगा या उन लोग मेरे विरुद्ध कुछ सोचेंगे। ऐसा सब सोचकर हम संबोधित नहीं करते। ये गलत प्रचार है, ये गलत तरीका है। हमें यदि किसी के भी मन में वचन का इंटरप्रिटेशन, अनुवाद, किसी के भी मन में वचन का अनुवाद यदि गलत है, वो सुधार लाना या सही अनुवाद समझाना ये हमारा कर्तव्य है, नहीं तो परमेश्वर हमें जिम्मेदार ठहराएगा। ओके, तो पतरस यहाँ पे शुरुआत में ही कहता है जैसे तुम लोग समझते हो वैसा नहीं है, ये आपका गलतफहमी है। वे नशे में नहीं है। सॉरी, नशे में नहीं है। हाँ, वे नशे में नहीं है। थैंक यू। वे नशे में नहीं है। क्यों? क्योंकि कौन सा समय है? अभी तो पहली दिन चढ़ा है। अभी तो पहली दिन चढ़ा है। पहरी दिन चढ़ा है। In English it says because it is only the third hour. Okay, the third hour means it's 9 a.m. in the morning. सुबह के 9 बजे का समय था जब पतरस प्रचार कर रहा था। ओके, और ये पेंटिकॉस्ट का दिन था। सुबह के 9 बजे के समय पर कोई पीता नहीं। ये भी एक
क्या बोलते हैं, सबूत के तौर पर पतरस उनको समझा रहा था, इन लोग पिए हुए नहीं है क्योंकि सुबह का समय है। ओके, और फिर पतरस ने ये जो घटना हो रहा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ जो उतर आया और लोग जो अन्य भाषा में बोल रहे हैं और परमेश्वर के अद्भुत बातें जो हो रहा है, ओके, ये परमेश्वर के वचन के द्वारा भविष्यवाणी जो किया गया है उसके अनुसार है, ये पतरस सिखा रहा है लोगों को। ओके, तो एक हम जब मसीह लोग हैं, हमें घटनाओं को समझना सबसे पहला बहुत जरूरी है। एक घटना जब हमारे सामने होता है, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रहा है कि नहीं, ये हमें अनुवाद हमारे मन में होना बहुत जरूरी है। ओके, वी नीड टू हैव द डिसर्नमेंट दैट व्हाट इज हैपनिंग in our life, what is happening in our country, what is happening in the world, is it according to the word of God or no? We should be able to know that. And when we will come to know about that, when we know the word of God, हमने यदि वचन पढ़ा है, परमेश्वर का भविष्यवाणियों को, उनका वचनों को हमने पढ़ा है, हमारे अंदर उसका ज्ञान है, तो हम जब दुनिया में एक घटना देखेंगे तब हमें तुरंत पता चलेगा कि इसके विषय में परमेश्वर ने अपने वचन में कहा था, वही हो रहा है। यदि हमें वचन नहीं पता, वचन का ज्ञान नहीं है, तो घटनाओं को देखकर हम घबरा जाएंगे। जैसे अलग अलग देशों से आए हुए लोग, 12वां वाक्य में जो हमने पढ़ा, वे लोग चकित हो गए और घबरा गए। वे लोग घबरा गए, लेकिन पतरस नहीं घबराया। क्यों? क्योंकि पतरस जानता था कि ये जो हो रहा है ये वचन के अनुसार हो रहा है, योएल भविष्यवक्ता ने जो कहा उसके अनुसार हो रहा है। लेकिन अन्य जाति के लोग जो अलग अलग देशों से आए थे, वे लोग घबरा गए। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। ओके, अन्य जाति के लोग को छोड़ो, मसीह लोग भी घबराते हैं। जब हमारे बीच में या हमारे देश में या हमारे आजू बाजू जब कुछ घटनाएं घटता है, ओके, मसीह लोग घबराते हैं और कंफ्यूज्ड रहते हैं, ये क्या हो रहा है, हमें पता नहीं। अन्य जाति के लोगों ने पूछा ना 12वां वाक्य में, वॉट एवर कुड दिस मीन, वॉट इज दिस हैपनिंग, ये क्या हो रहा है, ऐसा पूछा ना। हिंदी वचन में क्या लिखा है? यह क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मतलब उनको पता नहीं। they are confused, what is this happening? Okay, they do not know what is this happening. We should not be like them. We should know what is happening around us, and we should be able to connect it to the word of God. When will we be able to do that? When we know the word of God. मसीह लोग वचन नहीं पढ़ते, वचन का ज्ञान नहीं है, इसीलिए अन्य जाति की तरह जब एक घटना घटता है, तब अन्य जाति की तरह हम भी चकित रहते हैं, आश्चर्य रहते हैं, हम विचारों में खोए हुए रहते हैं, ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घबराहट हमारे अंदर भी हो जाता है। When there is an earthquake, when there is a war, when there is a pandemic, are we afraid? Are we confused? Or are we having the peace of God that passeth all understanding, that keeps us at rest? इन सब चीजों के बारे में यीशु मसीह ने मत्ती का पुस्तक में पहले से ही कहा है कि ये सब अंतिम दिनों में होने वाला है, इसलिए मैं आश्चर्य नहीं होता हूं। ऐसा हम क्या कह पाएंगे? We need to know the word of God. Okay? तो पतरस वचन को जानता था, इसलिए पतरस ने क्या कहा? 16 वाक्य से पढ़िए। परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये
स्वप्न देखेंगे, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आमीन। तो हमने जो अभी वचन पढ़े 16 वाक्य से 21 वाक्य तक, इसको मैं दो भागों में बांटूंगा। ओके, 16 से 18 तक, 16 वाक्य से 18 वाक्य तक, उन वचनों पर आप ध्यान दीजिए। पत्रस क्या कहता है? योएल भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने जो कहा था, क्या कहा था? 17 वाक्य पढ़िए। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। एक मिनट, अंत के दिनों में ऐसा होगा। अभी हम सब अपने आप को ये प्रश्न पूछेंगे, क्या हम अंत के दिनों में है? यदि उसका उत्तर हाँ है, ओके, तो इन वचनों पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं कि हम अंतिम दिनों में है, यीशु का आने का समय बहुत निकट है। तो इन वचनों पर गौर कीजिए। अंत के दिनों पर ऐसा होगा, कैसा होगा? पढ़िए। मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। मैं अपना आत्मा को उंडेलूंगा। किस पर? सब मनुष्य मतलब किन चीजों, किन पर? और तुम्हारे बेटे और बेटियां। हाँ, मुझे सुनने वाले सभी को, जिनके भी बेटे और बेटियां हैं, या जो कोई किसी का बेटा या बेटी है, ओके, परमेश्वर आपके ऊपर अपने आत्मा को उंडेलना चाहता है। और हमारे अड़ोस पड़ोस में, इस संसार में, हम जहां पर काम करने जाते हैं, हम जहां पर पढ़ाई करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, अलग अलग जगह में, ओके, परमेश्वर उन लोगों पर भी अपने आत्मा को उंडेलना चाहता है। परंतु इसके पीछे छिपा हुआ एक सत्य भी है कि परमेश्वर अपना आत्मा उनके ऊपर उंडेलता है जो विश्वास करता है। तो यदि परमेश्वर तो अपना आत्मा को उंडेलना चाहता है लोगों के ऊपर, लेकिन क्या वे विश्वास करते हैं? नहीं। अन्य जाति के बारे में मैं कह रहा हूं। और यदि वे विश्वास नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि सुसमाचार हमने नहीं सुनाया है। ओके, तो देयर इज एन इनडायरेक्ट मैसेज टू ईच वन ऑफ अस। यदि हम सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, लोग विश्वास नहीं करेंगे। वे विश्वास नहीं करेंगे तो पवित्र आत्मा का सामर्थ कैसे उनके ऊपर आएगा? परमेश्वर का भविष्यवाणी यदि पूरा होना है तो हमारा आज्ञा पालन सुसमाचार सुनाने के प्रति होना बहुत जरूरी है। ओके, गॉड्स प्रोफेसी डज नॉट fulfill, does not come to pass if we don't do our duty. ये बात अलग है कि यदि हम नहीं करेंगे तो कोई और करेंगे। ऑफ कोर्स परमेश्वर किसी और को इस्तेमाल करेगा सुसमाचार सुनाने के लिए, लेकिन हमारा क्या होगा? क्या हम उस दिन न्याय के समय पर परमेश्वर के सामने शर्मिंदा होकर खड़ा होना है हमें कि हमने उनके राज्य के लिए कुछ काम नहीं किया? नहीं, हमें ऐसा नहीं खड़ा होना है। ओके, इसीलिए अपने अपने बुलावट को समझो। परमेश्वर आपके द्वारा क्या करना चाहता है, आपके अंदर परमेश्वर का कौन सा वरदान है, पहचानो और कार्य में लगो, क्योंकि अंतिम दिन है और परमेश्वर अपना आत्मा को उंडेलना चाहता है हमसे भी बढ़कर और भी कई लोगों पर। कई बार हम मसीह लोग कितने मतलबी बनते हैं, कितने स्वार्थी बनते हैं। हमने विश्वास किया, हमने आत्मा का पवित्र आत्मा का अनुभव हमने किया है, हम तृप्त है। किसी और ने नहीं किया है, ये हमें कोई परवाह नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, हमने यदि सचमुच का अनुभव किया है
ओके, आपने यदि ऐसा कोई खाना आपने खाया है, वो बिरयानी हो या कोई भी ऐसा एक स्पेशल खाना आपने खाया है और आपको उसका स्वाद बहुत ही पसंद आया, मैं जानता हूं कि आप निश्चय अपने चाहने वालों को, आपके दोस्तों को बोलेंगे उस होटल में जाओ या वहां से आप ऑर्डर करो, उसका खाना बहुत ही अच्छा है। क्या आप नहीं बोलेंगे? जरूर बोलेंगे। ओके, तो यदि आप और मैं जो पवित्र आत्मा का सामर्थ को पाया है, हम दावा करते हैं, और यदि हम दूसरों को नहीं सुसमाचार सुनाते ताकि वे भी उसका अनुभव करें, तो इसमें कुछ गड़बड़ है। क्या हमने सचमुच का पाया है? हैव वी रियली टेस्टेड द पावर ऑफ द होली स्पिरिट? देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्या हम सिर्फ शब्दों में बोलते हैं कि हमने पाया है? क्योंकि यदि हमने सचमुच का चख के देखा है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ क्या है, तो हम दूसरों को सुसमाचार बोले बिना नहीं बैठ सकता। We will speak the gospel so that they will believe and they will also receive the power of the Holy Spirit. Okay? तो शुरुआत घर में होता है, अपने बेटे और बेटी के साथ होता है। ओके, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? अंतिम दिनों में तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करने लगेंगे। मैंने कई महीनों पहले भविष्यवाणी का सही अर्थ मैंने बताया था आप लोगों से। भविष्यवाणी का अर्थ ये नहीं है कि भविष्य के बारे में बताना। ओके, ये हिंदी का अनुवाद है ऐसा, लेकिन the true meaning of the word prophecy is to profess the word of God. परमेश्वर जो आपके जबान में जो वचन डालता है, वो वचन बोलना, बस वो है भविष्यवाणी। That is prophecy. तो हमारे बेटे और बेटियां पवित्र आत्मा का सामर्थ पाकर दूसरों को परमेश्वर का वचन बोलेंगे, वो है प्रोफेसी। और जवान लोग क्या देखेंगे? पिक्चर देखेंगे। ओके, थिएटर में जाके मूवी देखेंगे, ऐसा लिखा है ना? दर्शन देखेंगे। हाँ, दर्शन देखेंगे। लेकिन हमारे जवान लोग क्या देख रहे हैं? मोबाइल देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। ओके, अफसोस की बात है। तो ये सब देखना गलत है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। ओके, मूवी देखना गलत है, ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन प्राथमिकता खो दिया है। जवानों ने प्राथमिकता खो दिया है। जो वे देखते हैं वो एक दर्शन के रूप में उनके मन में बैठ जाता है। What we see remains as a visual effect in our mind for a long time. Okay, it is true that what you see has a long lasting effect in our mind than what you read. Okay, तो हमें बहुत संभालना है, हम क्या क्या देखते हैं, क्या क्या देखते हैं। ओके, तो अंतिम दिनों में जवान लोग दर्शन देखेंगे और बूढ़े लोग क्या देखेंगे? स्वप्न देखेंगे। स्वप्न देखेंगे। बूढ़े लोग स्वप्न देखेंगे। ओके, और बाकी 18 वाक्य पढ़िए। वरन मैं अपने दासों और अपनी ब्रदर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। अपने दासी और दासों और दासियों, दासों और दासी में मतलब मेड सर्वेंट्स, मेन सर्वेंट्स एंड मेड सर्वेंट्स। सो इन वचनों से यह स्पष्ट है कि परमेश्वर का हृदय का इच्छा क्या है? परमेश्वर उंडेलना चाहता है। गॉड वांट्स टू पोर आउट हिज स्पिरिट। देखो, हमारे बीच में जितने भी माता पिताएं हैं, आप ये अच्छी तरह से जानेंगे, आपका इच्छा आपके बच्चों के प्रति क्या है। आपके पास जो भी है, ओके, आप उंडेलना चाहता है आपके बच्चों के जीवन में।
आप अच्छा खाना देना चाहता है, आप उनको अच्छा पढ़ाई लिखाई, अच्छे भविष्य उनके बारे में देखना चाहता है। जो भी आपके पास है आप अपने बच्चों के ऊपर उंडेलना चाहता है। उसी प्रकार परमेश्वर भी उनके पास पवित्र आत्मा वे उंडेलना चाहता है। God wants to pour out his spirit. Please understand the heart of God. उनका हृदय को समझो। वो उंडेलना चाहता है, लेकिन किस पर वो उंडेलेगा? अपने आत्मा को विश्वास करने वालों पर। और लोग विश्वास कैसे करेंगे? जब हम सुसमाचार सुनाएंगे तब। तो मुद्दा कहां पर आकर रुकता है? हम लोगों को परमेश्वर का प्रेम सुनाना वहां पर आकर रुकता है। गवाही बनना हम। शुरुआत कहां से? हमारे बेटे और बेटियां, हमारे घरों में जो जवान लोग हैं, हमारे बुजुर्ग लोग, और हमारे घरों में जो काम करने के लिए काम वाली बाई आती है। सुसमाचार घर से शुरू होता है। उनको सुनाओ, बच्चों को सुनाओ, बच्चों को सुनाओ, समय निकालो, अपने अपने कहानियां बताओ। अपने बारे में केवल अच्छी चीजें मत बताओ, अपने सफलताओं के बारे में सिर्फ मत बताओ। आप कहां कहां गलत किए, आप कैसे गिरे जब आप जवान थे, अपने बच्चों को बताओ। देयर इज नथिंग रॉन्ग। परमेश्वर का अद्भुत कार्य आपके जीवन में क्या था, अपने बच्चों को बताओ। वे सुनने दो, विश्वास करने दो। विश्वास सुनने से आता है। तो विश्वास जब वे करेंगे, परमेश्वर राह देकर बैठा है कब मैं अपने आत्मा को उंडेलूंगा। विश्वास करने वालों के अंदर। So let us start sharing the word of God. Let us speak the oracles of God. Whenever we open our mouth, the word of God says, speak as though we speak the oracles of God. हम जब भी अपने जबान को खोलेंगे, हम उन चीजों को बोलो जो परमेश्वर के वचन है। ऐसे बहकने वाली बातों को, कुछ भी टाइम पास वाले बातों को ना बोले। Let us speak God's word. आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम सब अपने आप को इन वचनों के आधार पर जो भी हमने सुना, हम अपने आप को समर्पण करेंगे और हम आवाज उठा के परमेश्वर से मांगेंगे। हम मौन नहीं रहेंगे। अपने अपने घरों में आवाज उठाओ, जैसे पतरस ने आवाज उठाकर प्रचार किया। ऊंचे स्वर से, शर्माओ मत, आवाज उठा के प्रार्थना करो। पुकारो परमेश्वर से कि हमारे अंदर सुसमाचार सुनाने का एक बोझ परमेश्वर डाले, हमारे मनों को परमेश्वर बदले। हम जो व्यर्थ के चीजों को न देखकर बैठे, परंतु परमेश्वर के राज्य के चीजों को हम दर्शन देखे, ऐसे लोग बने हम। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते। आपने वचन के द्वारा जो भी हमसे बातें किया प्रभु, हम अपने आप को समर्पण करते। हमारे कमी घटियों को हम जानते प्रभु, आप भी जानते परमेश्वर। यस लॉर्ड, ताकि हम, आपने जिस मकसद से हमें जीवित रखा, हमारे द्वारा, यस लॉर्ड, हम लोगों को आपके बारे में बोलने वाले बने प्रभु। यस लॉर्ड, हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को, यस लॉर्ड, घर में काम करने वाले आने वालों को हम आपके वचनों को सुनाए, आपके प्रेम के बारे में बताए। यस लॉर्ड, दैट वी विल हैव अ बर्डन फॉर देयर सोल। यस लॉर्ड, कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें। ऐसा एक बोझ हमारे अंदर दे प्रभु।
हमारे चाहने वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन, हमारे अविश्वासी रिश्तेदारों के लिए हम प्रार्थना करने वाले बने, ताकि क्योंकि ये अंतिम दिन है, आपका वचन कहता है, आपका सामर्थ आप उंडेलना चाहता है प्रभु। May we desire for your spirit, O Lord, more than all the worldly things that we are desiring for. Have mercy upon us, God. Father God, thank you for speaking to us. We pray, O Lord, for those who are sick, that you will heal them. In the name of Jesus, we speak healing in all those who are sick, in the name of Jesus. Yes, Lord. हम सबके अंदर जो आत्मिक स्वभाव का कमी है, यीशु के नाम से परमेश्वर का स्वभाव को मैं बोलता हूं हर एक के अंदर। शैतान तेरे विरुद्ध हम यीशु के नाम से आते हैं और तुझे तेरे कार्यों के विरुद्ध हम डांटते हैं यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, हम सबको आप हमारे जीवन परिवर्तन से आप आशीष कर प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना इसके लिए, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।